देव के चरण में वंदन। आदरणीय समनी जी, आज हम कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंतर्गत 14वें श्लोक की चर्चा करेंगे। कल्याण मंदिर 14th श्लोक, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। पाम योगिनो जिन सदा परमात्म रूप मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुजकोशदेशे पूतस्य निर्मलरुचिर्यदि वाक्यमन्या दक्षस्य सम्भवि पदं ननु कर्णिकाया दक्षस्य सम्भवि पदं ननु कर्णिकाया। अब हम याद करने की दृष्टि से एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। त्वाम, त्वाम, योगिनो, योगिनो, जिन, जिन, सदा, सदा, परमात्म रूप, परमात्म रूप, मन्वेषयन्ति, मन्वेषयन्ति, मन्वेषयन्ति। यहाँ पे हम संस्कृत की दृष्टि से संधि विच्छेद करेंगे तो परमात्म स्वरूपम अन्वेषयन्ति ऐसे हो जाएगा, लेकिन याद करने की दृष्टि से आपको बोलना है मन्वेषयन्ति। हृदयाम्बुज, हृदयाम्बुज, कोश देशे, कोश देशे, हृदयाम्बुज कोश देशे, पूतस्य, पूतस्य, निर्मल रुचेर, निर्मल रुचेर, निर्मल रुचेर, यदि वा किमन्य, यदि वा किमन्य, दक्षस्य, दक्षस्य, संभवी, संभवी, पदम, ननु कर्णिकायः, कर्णिकायः। अब वापस हम एक साथ पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। पाम योगिनो जिन सदा परमात्म रूप मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुजकोशदेशे पूतस्य निर्मलरुचिर्यदि वाक्यमन्या दक्षस्य सम्भवि पदं ननु कर्णिकाया दक्षस्य सम्भवि पदं ननु कर्णिकाया। आचार्य सिद्धसेन इस श्लोक में उनके मन में जिज्ञासा हो रही है। आचार्य सिद्धसेन के मन में यह प्रश्न हो रहा है, प्रभु योगी लोग आपको हृदयाम्बुज में खोजते हैं, यानी हृदय कमल के मध्य में आपकी खोज करते हैं योगी लोग। ये कैसे संभव हो सकता है प्रभु? हृदय कमल में आप कैसे मिल सकते हैं? कहा जाता है किसी भी गूढ़ वस्तु की, किसी भी अदृष्ट वस्तु की यदि हमें खोज करना हो तो सबसे अच्छा माध्यम है हृदय। हृदय कमल को महत्व दिया गया है। कमल शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। मुख कमल, कर कमल, नाभि कमल, चरण कमल, हृदय कमल। प्रश्न है कमल की उपमा क्यों दी जाती है?
कमल को पवित्रता का वाचक माना जाता है। कमल को पवित्र माना गया है। क्यों? क्योंकि कमल कीचड़ में उत्पन्न होने पर भी कीचड़ से हमेशा निर्लिप्त रहता है, बेदाग रहता है। इसीलिए कमल की उपमा दी जाती है, क्योंकि कमल पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। आचार्य सिद्धसेन के मन में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे अनेक प्रश्न, अनेक जिज्ञासाएं उनके मन में उत्पन्न हो रही है। वे भगवान पार्श्वनाथ से एक के बाद एक प्रश्न करते जा रहे हैं। कहते हैं, प्रभु, योगी लोग आपको हृदय कमल में खोजते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? आप ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, आपका स्थान मोक्ष में है, और योगी लोग आपको हृदय कमल में खोजते हैं। क्या ये भ्रांति नहीं है? क्या ये ढूंढने का, खोज करने का सही तरीका है? आचार्य सिद्धसेन प्रश्न करते जा रहे हैं, किंतु भगवान पार्श्वनाथ मौन है। मौन क्यों है? क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ अशरीरी है, क्योंकि वो सिद्ध हो चुके हैं। जो भी सिद्ध होते हैं जैन दर्शन के अनुसार, ये सभी अशरीरी होते हैं। जो सिद्ध हो गए उनके शरीर नहीं होता है, संसारी प्राणियों के ही शरीर होता है। शरीर ही बोलने का माध्यम होता है। वो भी कौन सा शरीर? औदारिक शरीर में ही, औदारिक शरीर जिस व्यक्ति के होता है वही बोल सकता है। औदारिक शरीर में ही स्वर यंत्र होता है। स्वर यंत्र के माध्यम से ही हम बोल सकते हैं। जिस व्यक्ति के स्वर यंत्र नहीं होता है, वोकल कार्ड नहीं होता है, वह नहीं बोल सकता है। इवन देवता भी नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देवता के पास वैक्रिय शरीर होता है। देवता के वैक्रिय, तेजस, कार्मणीय 3 शरीर होते हैं। मनुष्य के पास औदारिक, तेजस और कार्मणीय 3 शरीर होते हैं। औदारिक शरीर में तो स्वर यंत्र होता है, अस्थि रचना होती है, लेकिन वैक्रिय शरीर में अस्थि रचना नहीं होती है, स्वर यंत्र नहीं होता है। इसलिए देवता भी स्वर यंत्र के बिना नहीं बोल सकते हैं। कई लोग बोलते हैं अमुक देवता बोला, लेकिन देवता भी किसी के माध्यम से बोल सकते हैं, स्वयं नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनके पास स्वर यंत्र नहीं है। जो भी बोलने का काम होता है वो मन से ही संपन्न कर लेते हैं। तो देवता भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देवता के पास भी औदारिक शरीर है। तो सिद्ध तो कहाँ से बोल पाएंगे, क्योंकि सिद्धों के पास तो शरीर होता ही नहीं है। तो भगवान पार्श्वनाथ तो सिद्ध है, वो कैसे बोल पाते? आचार्य सिद्धसेन के मन में अनेक प्रश्न हो रहे हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि परमात्मा की खोज कहाँ करनी चाहिए। परमात्मा की खोज हृदय कमल में ही करनी चाहिए। अब हृदय कौन सा? धड़कने वाला हृदय नहीं, जो हमारी बॉडी में एनी टाइम हृदय धड़क रहा है, वो हृदय नहीं। लेकिन आचार्य महाप्रज्ञ जी के अनुसार हृदय का मतलब है मस्तिष्क का आगे का भाग। मस्तिष्क का जो आगे का भाग है, वहां पे ध्यान करना चाहिए। मस्तिष्क के 2 पार्ट हैं, राइट एंड लेफ्ट। जो राइट पार्ट है, स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर किसी को करना है तो राइट पार्ट पे ध्यान करना चाहिए। अध्यात्म का विकास, डिसिप्लिन का जो विकास है, वो राइट मस्तिष्क जब एक्टिव होता है तब होता है। जब लेफ्ट मस्तिष्क हमारा, लेफ्ट ब्रेन जब एक्टिव होता है, उस समय आर्ग्यूमेंट की क्षमता बढ़ती है, व्यवहारिक ज्ञान बढ़ता है, गणित का अच्छा विकास होता है। परमात्मा की खोज मस्तिष्क का जो अगला भाग है, प्रेक्षा ध्यान की भाषा में जिसको हम शांति केंद्र कह सकते हैं, हाइपोथैलेमस। ये जो
आगे का भाग है जिसको शांति केंद्र कहते हैं प्रेक्षा ध्यान की भाषा में, और साइंस में हम इसको हाइपोथैलेमस कह सकते हैं। तो परमात्मा और शरीर का, आत्मा और शरीर का जो मिलन बिंदु है, संगम स्थल है, वो कहाँ है? कहा गया आत्मा और शरीर का जो संगम स्थल है, मिलन बिंदु है, वो है मस्तिष्क का आगे का भाग। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा संपूर्ण शरीर में रहती है, किंतु आत्मा और शरीर का जो संगम स्थल है, मस्तिष्क का आगे का भाग माना गया है। जो भारतीय दर्शन है उनमें अनेक प्रकार के जो ऋषि हुए हैं, भारतीय दर्शन में अनेक दार्शनिक हुए हैं, अनेक ऋषि महर्षि हुए हैं। उन ऋषियों ने योग के माध्यम से खोज की आत्मा कहाँ रहता है। आत्मा पूरे शरीर में रहता है, लेकिन अगर आत्मा और शरीर का जो संगम स्थल है उसे कहा गया मस्तिष्क का आगे का भाग, यहाँ पे मुख्य रूप से आत्मा रहती है। पाश्चात्य दार्शनिक, महान दार्शनिक रेने डेकार्ट, रेने डेकार्ट ने भी कहा आत्मा है, उसका जो निवास स्थान है पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड में आत्मा का निवास स्थान माना गया है। जैन दर्शन कहता है आत्मा संपूर्ण शरीर में रहती है, लेकिन उसका संगम स्थल है, आत्मा और शरीर का जो संगम स्थल है वो मस्तिष्क का आगे का भाग है। तो मस्तिष्क में ही यानी हृदय में ही परमात्मा की खोज की जा सकती है, यानी हृदय में ध्यान करने से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। आचार्य सिद्धसेन ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, कमल का उदाहरण दिया। आप देख रहे हैं पिक्चर में व्हाइट कलर के जो कमल है, ये जो कमल है, जो श्वेत कमल है, जो कर्णिका है, कर्णिका का बीज वो कहाँ मिलता है, यानी कमल का बीज है वो कहाँ मिल सकता है। ये बीच में जो कमल का बीज है वो दिखाई दे रहा है, तो जो कमल का बीज है वो कर्णिका में ही पाया जाता है। कर्णिका के अतिरिक्त कमल का बीज कहीं पर भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कर्णिका को निर्मल माना गया है, पवित्र माना गया है, तो कमल का बीज कर्णिका में ही पाया जाता है। वैसे ही परमात्मा की प्राप्ति हृदय में ही हो सकती है, यानी हृदय पर यानी मस्तिष्क पर ध्यान करने से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। परमात्मा की प्राप्ति और कहीं पर भी आप ध्यान करेंगे तो नहीं मिलेगी, इसीलिए हमें ध्यान कहाँ करना चाहिए, मस्तिष्क पर ज्यादा ध्यान करना चाहिए। मस्तिष्क पर यदि हम कंसंट्रेट होकर के ध्यान करते हैं तो जरूर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो परमात्मा की प्राप्ति योगी लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि योगी लोग डीप ध्यान में जा सकते हैं, उनका मन कंसंट्रेट ज्यादा होता है। जिस व्यक्ति का मन एकाग्र होता है वह व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। जिसका मन चंचल रहता है वह व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि चंचल मन वाला व्यक्ति ध्यान भी नहीं कर सकता है। तो ध्यान के लिए चाहिए एकाग्रता। जब एकाग्रता हमारे पास हो जाएगी, यानी हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, तब हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए हमें मस्तिष्क पर ध्यान करना है। तो मस्तिष्क पर ध्यान करने से ही हम आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। अब हम संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश ये तीनों हमने दे रखे हैं यहाँ पे मीनिंग, इसको हम समझेंगे। संस्कृत में है जिन, हिंदी में भी है जिन, संबोधन है जिन, इंग्लिश में है लॉर्ड, योगिनो, योगिनो का मतलब है मुनिजन, एनलाइटेंड पर्सन, फ्रॉम तुम्हारे, योर परमात्म रूपम, परमात्म स्वरूप को, टू डिवाइन नेचर
सदा, हमेशा, ऑलवेज, हृदय प्लस अम्बुज यानी हृदयाम्बुज, हृदय कमल के, हृदय कमल यानी हार्ट लोटस, कोस देशे, कोस भाग में, इन द मिडल पार्ट, अन्वेषयन्ति, अन्वेषयन्ति यानी खोजते हैं, सर्च करते हैं, फाइंड आउट, यदि वा मीन्स अथवा, और पूतस्य, पूतस्य का मतलब है होली, निर्मल रुचे, पूतस्य यानी पवित्र हिंदी में और इंग्लिश में होली, निर्मल रुचे है, निर्मल आभा वाले, सीरिन ओरा, अक्षस्य कमल बीज का, लोटस सीड, कर्णिकायः, कर्णिका से, बीज कोश से, ब्रैकेट में कर्णिका से नहीं बीज कोश से, फ्रॉम पेरिकार्प, अन्यत, अतिरिक्त यानी कोई दूसरा, अपार्ट फ्रॉम समवन एल्स, किम क्या, व्हाट, पदम यानी स्थान, प्लेस, संभवी संभव हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। हिंदी, गुजराती और इंग्लिश में अब हम जानेंगे। जो हमने मीनिंग समझा उसी का यहाँ पे भावार्थ दिया गया है, हिंदी में, गुजराती में और इंग्लिश में। हे प्रभु, बड़े बड़े योगी लोग अपने हृदय कमल की कर्णिका यानी मध्य में आपका ध्यान करते हैं। यानी बड़े बड़े लोग होते हैं, योगी होते हैं, वो भी ध्यान कहाँ करते हैं? हृदय कमल में करते हैं। हे प्रभु, बड़े बड़े योगी लोग अपने हृदय कमल की कर्णिका में आपका ध्यान करते हैं। ठीक है, पवित्र और उज्जवल कांति वाले कमल के बीज का उत्पत्ति स्थान कमल की कर्णिका को छोड़कर अथवा शुद्धात्मा की खोज करने का स्थान हृदय कमल की कर्णिका को छोड़कर दूसरा क्या हो सकता है? यानी शुद्धात्मा की खोज कहाँ हो सकती है? हृदय कमल में ही हो सकती है। वैसे ही कमल है, कमल की कर्णिका है, तो कमल के जो बीज है वो कर्णिका में ही मिल सकता है, उसके अतिरिक्त कहीं पर भी नहीं मिल सकता है। गुजराती, हे प्रभु, मोटा मोटा योगीओ પોતાના હૃદય કમલ की કર્ણિકામાં આપનું ध्यान करे છે। એ ખરું કે પવિત્ર અને ઉજ્જવળ કાંતિ વાળા કમળના બીજનું ઉત્પત્તિ સ્થાન કમળની કર્ણિકાને છોડીને અથવા શુદ્ધાત્માની શોધ કરવાનું સ્થાન હૃદય કમળની કર્ણિકાને છોડીને બીજું શું હોઈ શકે? अर्थात બીજું કોઈ પણ ન હોઈ શકે। इंग्लिश में, ओ प्रभु, great yogis meditate on your image in the pericarp of the lotus, that is their heart. It is proper because where else to look for the place of origin of the glowing seed of lotus but the pericarp of lotus? Indeed, where else to look for the perfected soul but the pericarp of the lotus heart? इस श्लोक से हमने सीखा, हमें अगर परमात्मा का ध्यान करना है तो वो हमें कहाँ करना चाहिए? हृदय कमल में ही करना चाहिए। हृदय कमल के अतिरिक्त शुद्ध आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आत्मा का साक्षात्कार करना है, आत्मा का यदि साक्षात्कार करना है तो हमें ध्यान कहाँ करना चाहिए? हृदय कमल में, यानी मस्तिष्क का जो आगे का भाग है वहीं पर ध्यान करने से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। उसके अतिरिक्त कहीं पर भी आप ध्यान करेंगे परमात्मा की
प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो परमात्मा की प्राप्ति करना यानी परमात्मा की प्राप्ति करना तो हमें हमारा लक्ष्य है, लेकिन उसके साथ साथ हम स्वयं परमात्मा बने, वो हम सबका लक्ष्य है। आत्मा से परमात्मा, जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है। पहले हम आत्मा का साक्षात्कार करें, फिर एक दिन ऐसा आएगा हम स्वयं ही परमात्मा बन जाएंगे। तो परमात्मा हम तब बन जाएंगे जब हमारे जो 8 कर्म है वो सब 8 कर्म नष्ट हो जाएंगे। 8 कर्म को नष्ट करने का बहुत अच्छा माध्यम है ध्यान। ध्यान के माध्यम से कर्म ज्यादा हल्के होते हैं, कर्म ज्यादा नष्ट होते हैं। आज तक जो भी सिद्ध हुए हैं सभी ने शुक्ल ध्यान किया है। शुक्ल ध्यान के माध्यम से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति की है और परमात्मा दशा को प्राप्त हुए हैं। तो हम भी परमात्मा दशा को प्राप्त करें। परमात्मा दशा को प्राप्त करने के लिए हम भी प्रतिदिन ध्यान करें। जितना हम ध्यान करेंगे उतनी ही आत्मा की शुद्धि होती जाएगी, शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती जाएगी। तो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति करने के लिए हम ध्यान का अभ्यास करें। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।